यूरोपियन साइप्रस में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? व्हाट आर द चांसेस कि यूरोपियन साइप्रस शेंजन का पार्ट भी बन सकता है? कौन-कौन से इंडिकेटर्स हैं? कितनी कॉस्ट इन्वॉल्वड है? क्या-क्या प्रोसेस के अंदर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी इन साइप्रस की। साइप्रस हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो चुका है अमंग्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान स्पेशली, क्योंकि हमने देखा कि यूके की तरफ से रुझान अब ज्यादातर सदर्न साइप्रस की तरफ जा रहा है। तो अगर हम साइप्रस की ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें तो मेडिटेरेनियन का आखिरी कंट्री, हाफ साइड इसकी आती है तुर्की के नीचे, हाफ आती है ग्रीस के नीचे। लेकिन ये आधा आधा बटा हुआ है बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। मतलब हाफ पार्ट जिसको नॉर्दर्न साइप्रस बोलते हैं वो आपका जाता है टर्की के पास, और सदर्न साइप्रस जो है ये जाता है आपका यूरोपियन यूनियन के पास। अब ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बी है लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है। सो इफ यू हैव द वीजा फॉर द साइप्रस यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इनटू द शेंजन कंट्रीज। कब ये शेंजन में आने वाला है, कौन से इंडिकेटर्स हैं, आपके पास कितना टाइम है इस कंट्री से फायदा उठाने का, मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइप्रस के अंदर स्टडी करने के फायदे क्या हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं साइप्रस के बारे में बात करूं तो साइप्रस एक जैसे आप सब जानते हैं कि एक जो आइलैंड है उस तरह का एक मुल्क है। इकोनॉमी यहाँ पे बहुत अच्छी है। जो इनका यूरो इनका जो है वो चलता है यहाँ पे, जो इनकी करेंसी है। उसके बाद अब यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपको बैचलर्स की फाउंडेशन की डिग्री भी मिलेगी। बहुत सारी यूके की यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे कैंपसेस भी मौजूद हैं। अगर मैं वैसे एक ऑन एन एवरेज बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, मिनेपोलिस यूनिवर्सिटी, उसके अलावा अमेरिकन कॉलेज, अलेक्जेंडर कॉलेज, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, लंदन मेट्रोपॉलिटन से एफिलिएटेड भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो डिग्री प्रोवाइड करते हैं। कासा कॉलेज है, अलेक्जेंडर कॉलेज है। उसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो एक अच्छा सेटअप यहाँ पे मौजूद है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब यहाँ जाने के लिए एवरेज कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम साल की फी यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 4000 यूरो से लेके 6650 यूरो तक मिलेगी, और पोस्ट ग्रेड की फी जाती है तकरीबन 7 to 8,000 यूरोस। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब आपने इसमें अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले अगर आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं तो आपको मैट्रिक, इंटरमीडिएट, पासपोर्ट की कॉपी, उसके अलावा आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आईडी कार्ड है वो। अप्लाई करने के लिए सिर्फ ये डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको ऑफर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप है आपका लोकल बोर्ड ऑफिस और आईबीसीसी के अटेस्टेशन। आप बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे, जो भी 22 फैसलाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, गुजरांवाला, कोई भी आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एक सर्टेन अमाउंट आप पे करेंगे अपने 2 डॉक्यूमेंट्स की, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप जाकर वहां अपना बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेशन करवा लेंगे। बोर्ड ऑफिस आपको एक देगा सील्ड एंड वैलिड। उसके बाद बोर्ड ऑफिस से निकलने के बाद आपने आईबीसीसी जाना है। बोर्ड ऑफिस के अक्सर बाहर ही लोग बैठे होते हैं जो आपको अगले दिन की अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो आप खुद भी कर सकते हैं, बाहर से भी करवा सकते हैं। आप उसकी अपॉइंटमेंट बुक करें, अगले दिन आप आईबीसीसी चले जाएं, आईबीसीसी आपको अटेस्टेशन करके दे देगा। आईबीसीसी के बाद अगला प्रोसीजर है आपने अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, आपने अपना मेडिकल बनवाना है। सर्टेन मेडिकल टेस्ट है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टेस्ट आपको चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए है आपका पासपोर्ट की पहले 2 पेजेस की कलर्ड कॉपी अटेस्टेड फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस, और वो भी बाय नेम स्टैंप होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल स्टैंप नहीं होगी, बाय नेम लगवानी है ऑफिसर की आपने स्टैंप। ये तकरीबन आपके 7 डॉक्यूमेंट बनते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स में जो मिसिंग है वो ये है बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस लेटर। साइप्रस के वीजे के लिए आपको 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो भी सिर्फ एक दिन की, ज्यादा लंबी नहीं चाहिए। अब ये 7 डॉक्यूमेंट जो हैं ये होंगे या तो साइप्रस कॉन्सुलेट से अटेस्ट या इनका बनेगा अपोस्टाइल। कॉन्सुलेट का खर्चा आता है तकरीबन ये सारे डॉक्यूमेंट्स का 18 से 19,000 रुपया, और जो साइप्रस के अंदर भेज के आपने अपना जो साइप्रस कॉन्सुलेट वाला इसका 18,000 है। जो अपोस्टाइल है इसकी कॉस्ट आती है 3,000 पर डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके 7 डॉक्यूमेंट्स हैं तो इट विल बी 21,000। तो ये इसकी कॉस्ट है अपोस्टाइल की। अपॉइंटमेंट का सिस्टम वही है, जाएंगे आप, जाके टाइम लेंगे और अपना अपोस्टाइल करवाएंगे। इट कुड टेक अप टू 1 वीक टू लाइक 1 मंथ। अपोस्टाइल के बाद आपको इसके अंदर अपना वो भी जरूरी चाहिए है आइल्स। आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, आप आइल्स के साथ भी जा सकते हैं। अब आइल्स के साथ जाने का फायदा ये होता है कि आपको ईयर 1 डायरेक्ट मिलता है, 3 इयर्स की बैचलर डिग्री मिल जाती है, वरना आपको फाउंडेशन मिलती है। तो फाउंडेशन के लिए आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जब आपने ईयर 1 में प्रोग्रेस करना है तब आपने आइल्स करना है। आइल्स का जो स्कोर है वो 6 ओवरऑल रिक्वायर्ड है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। कई जगह 5.5 भी चल जाता है, लेकिन 6 ओवरऑल एक आइडियल केस है।
उसके बाद पीटी का जो स्कोर है वो 59 ओवरऑल, ये आपको चाहिए। फाउंडेशन में 53, ये इसके पीटी की रिक्वायरमेंट है। ये स्टेप पूरा करने के बाद आप अब अनकंडीशनल स्टेज पे हो, आप यूनिवर्सिटी की फी पे करोगे। यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट 4000, 5000, 6000 पूरी करवा दें, हाफ जितने भी वहां पे इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है वो आप पे कर देंगे। पे करने के बाद आपकी फाइल होगी यहाँ से डीएचएल टू द यूनिवर्सिटी। अब डीएचएल के चार्जेस हैं 13,000 रुपए। डीएचएल चार्जेस पे करने के बाद आपकी फाइल चलेगी यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी ने साइप्रस कॉन्सुलेट में जमा करवा दी। कॉन्सुलेट ने जब इसको जमा कर लिया उसके बाद इट विल टेक अराउंड 3 to 4 वीक्स, कि वो तकरीबन 1 माह से एक्सटेंड भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन यूजुअली 1 से 1.5 माह के अंदर आपको आपके वीजे का आउटकम आ जाएगा। अब ये आउटकम आएगा, आपको एक जिंक से कलर का पेपर होगा जिसपे आपका पेपर अप्रूवल एप्लीकेशन होगा कि आपका वीजा अप्रूव हो चुका है। खुशी की बात तो है, लेकिन इसके बाद अभी एक और स्टेप इन्वॉल्व है। जैसे ही आपका ये आएगा, आप साथ ही साइप्रस कॉन्सुलेट की ईमेल पे ईमेल करेंगे अपने पासपोर्ट की कॉपी और जो आपका सक्सेसफुल वीजा डिसीजन है वो लगा के, वो फिर आपको देंगे अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद आपने अपनी फाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां जाके जमा करवाने हैं। जमा करवाना है तो वहां पर आपको, जब जब आप जमा करवाने जाएंगे तो आपके वहां पे कॉस्ट क्या आएगी, 87,000 वीजा विजिट की आपकी कॉस्ट आएगी। उसके बाद 7,000 तकरीबन इंश्योरेंस का लगता है आपको, जो अपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है। अपॉइंटमेंट इसकी जो है वो फ्री है, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। अगर हाँ अर्ली अपॉइंटमेंट समटाइम्स लोग 10-15 हज़ार रुपए चार्ज करके तो अर्ली अपॉइंटमेंट भी आपको ले देते हैं। तो ये मेजर कॉस्ट है इसकी, 87,000, 7,000 इंश्योरेंस, और तीसरा मैंने आपको बताया कि अर्ली अपॉइंटमेंट फी। कुछ एजेंट्स भी हैं जो 10,000 से ज्यादा, अगर 10,000 से ऊपर को चार्ज कर रहा है तो मत दें उसको। तो ये टोटल कॉस्ट है इसकी जो आपने बियर करने हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम साइप्रस के टोटल बजट के बारे में बात करें तो इट विल बी अराउंड समवेयर अराउंड 17 to 25 lakhs, डिपेंड गिव और टेक, आप यूनिवर्सिटी कौन सी कॉलेज में कौन से में जा रहे हो। यूनिवर्सिटी में जाने के क्या फायदे हैं कि वहां पर आपको ऑनलाइन डिग्री भी मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। कॉलेज के अंदर अटेंडेंस की सख्ती बहुत होती है। फॉर एग्जांपल अमेरिकन यूनिवर्सिटी साइप्रस बहुत इजी सिस्टम है, वहां पर यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और ज्यादातर मशहूर उनके जो एरियाज है वहां पर यूनिवर्सिटीज काफी सारी मौजूद हैं, आप वहां पर जाएं। लारनाका है वहां पे, काफी फेमस है वो भी। उसके अलावा और भी बहुत सारी सिटीज के अंदर ऑप्शन है। तो ये आपका जब वीजा सक्सेस हो गया, इसके बाद आपने जाना है अब ट्रेवल की तरफ। जब आपने ट्रेवल करना है तो होटल बुकिंग और आपकी फ्लाइट कंफर्मेशन, और आपने साथ 2,000 यूरो शो मनी साथ लेके जानी है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटियां 650 यूरो ऑन अराइवल चार्ज करते हैं, कुछ 450 यूरो ऑन अराइवल चार्ज करती हैं, वो आप अपने से 2,000 में से दे सकते हैं। जब आप पाकिस्तान से एग्जिट करने वाले होंगे तो वहां पे एफआईए भी खड़ी होगी, वो आपसे पूछेगी कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो अपनी प्रोफाइल हर चीज जेन्युइन और इंटैक्ट लेके जाएं, नहीं तो वो आपको ऑफलोड भी कर सकते हैं। तो साइप्रस के अंदर स्टडी करने आप पहुंच गए, आप एयरपोर्ट पे उतरे, आपने 2,000 अपना यूरो शो मनी दिया, आप कंट्री में एंटर हो गए, आप यूनिवर्सिटी के आपने 650 यूरो पे किया, आप यहाँ पर अब हो गए इनरोल। इनरोल होने के बाद यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो एक्सपेंस है डेली लाइफ का वो तकरीबन 300 से 350 यूरो के पास आता है अच्छी लिविंग के साथ। और जॉब्स की अगर यहाँ बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटी यहाँ पे मिल जाती है, आप डिलीवरी के ऑप्शन दे सकते हैं, और उसके अलावा जो भी काम आपको समझ में आप वो कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अब यहाँ पर जो मेन चीज है कि क्या साइप्रस शेंजन में आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा, और आने वाले 1 साल के अंदर ये आ जाएगा। कैसे आएगा? एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, इतनी भी रिसेंट नहीं है खैर, यहां पर एक चीज है कि EU हैज प्रोवाइडेड फंडिंग टू द साइप्रस टू एनहांस बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली ओवर 292 मिलियन पाउंड्स, euro, sorry, 292 million euros has been allocated for the 2021 to 27 period to support the reforms and infrastructure related to border management. जब भी यूरोपियन यूनियन किसी कंट्री को ये वाला बजट अलॉट कर दे, दैट मींस कि वो अगले 1 से 1.5 साल के अंदर शेंजन का पार्ट बनने वाला है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। एट द मोमेंट साइप्रस की 100% वीजा रेशियो है, और फी बड़ी कम है, स्टडी आवर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, and it is 100,000 times better than any other country available for you at the moment, और बजट बहुत फ्रेंडली है इसका। यहाँ पर ना हैफ्टी बैंक अमाउंट स्टेटमेंट आपने कैरी करनी है, उसको मेंटेन करना है। तो एट द मोमेंट साइप्रस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आप इसको अभी अपना लेंगे, इसके अंदर अपना अप्लाई कर लेंगे, तो साइप्रस के टोटल प्रोसेस को तकरीबन 6 से 7 माह लग जाते हैं। जो लोग 2 माह कहते हैं वो गलत बात है, 6 से 7 माह एक आइडियल टाइम फ्रेम है साइप्रस के केस में। तो अभी सितंबर के लिए अभी से करेंगे तो आप अक्टूबर तक पहुंचेंगे। इनटेक का यहाँ मसला नहीं होता, इनटेक डेफर भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में भी ट्रैवल कर सकते हो, अगली इनटेक के लिए पहले भी ट्रैवल कर सकते हो। आने वाला है आपका ये शेंजन के अंदर, और अभी तक ये इसका ऐसे, जैसे ही शेंजन में आएगा जाहिर सी बात है उसके ऊपर शेंजन के रूल्स लागू होंगे। हो सकता है एम्बेसी इंटरव्यू आ जाए, अभी एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आना, आपने जाना है
सिर्फ पासपोर्ट सबमिशन है और आपको वहां से वीजा विजिटर स्टिकर होके आ जाना है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।